सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्याम् जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक शौनक भीष्म दाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यान् परं भागवतान् नमामि। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सनेह बाल विनय सुनि कर कृपा श्री राम चरण रति। बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलिगत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर बार बार पद बंधुं श्रीनाभा आभा जिन काणो गावा वेद को भक्त माल रस प्रियादास जु के पद कमल बंदों बारंबार कीनी भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासहें विघ्न। मंगल आदि विचार रहो वस्तु न और अनूप हरिजन को यस गामते हरिजन मंगल। सब संतन निर्णय लियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुवर कै हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन को यस गाम भव सागर के तरन को नाहिन आन पाओ। श्री हरि जू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता ये माल के तब पद रज हम दास। ता पाछे जो और श्रोता हैं रसखान तिनकर सकल मनोरथ पूरबो श्री भगवान। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाय न तरुं सुकृत भूजे बीज जो जन्म जन्म पछताए। भक्त दाम संग्रह करे
कथन श्रवण अनमोल, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे श्री हरि की गोद। 2 मिनट भगवान का कीर्तन नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री अग्रदास जी महाराज की जय। श्री नावादास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भक्तमाली श्री जगन्नाथ प्रसाद जी महाराज की जय। श्री भक्तमाली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भक्तमाली श्री मामा जी महाराज की जय। समस्त भक्त और भक्तन, भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय राधे श्याम। आज जो चरित्र श्री रैदास जी, श्री नावा गोस्वामी जी ने जो छप्पे लिखा है, हम उस छप्पे का पहले पाठ कर लें। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की।
संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की। सदाचार श्रुति शास्त्र, वचन अविरुद्ध उचार्यो, नीर खीर विवरण, परमहंस निउर धार्यो। भगवत कृपा प्रसाद, परम गति इह तनु पाई। राज सिंहासन बैठ, ज्ञाति परतीत दिखाई। वर्णाश्रम में अभिमान तजी, पदरज बंदहि जासु की। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की। स्वामी रामानंदाचार्य जी उनके शिष्य हैं श्री रैदास, जिनका ये चरित्र है। तो स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के यहाँ जो काशी में विराजते हैं, उनके यहाँ कई ब्रह्मचारी उनकी सेवा में रहते और सब ब्रह्मचारियों की अलग अलग सेवा की। किसी को आचार्य चरण ने ठाकुर सेवा में युक्त किया, तो किसी को भिक्षा लाने के लिए युक्त किया, तो किसी को और सेवा में युक्त। तो जो एक ब्रह्मचारी जी थे, ये जो कथा श्री रैदास जी के पूर्व जन्म की है। तो ब्रह्मचारी जी को आचार्य चरण का आदेश था कि आप ब्राह्मण और वैष्णवों के यहाँ से भिक्षा लेके आएंगे। पहले प्राय साधु लोग भिक्षा लेकर के ही और साधन भजन करते थे। उसका आशय ये भी था कि संसार में ब्राह्मणों की और वैष्णवों की भिक्षा पवित्र मानी गई। वो ब्राह्मण है अति उत्तम, ब्राह्मण अगर वैष्णव हो तो और अति उत्तम। पहले तो शरीर से ब्राह्मण है, दूसरा अब वो वैष्णव हो गया, तो इससे तो उत्तम कोई है ही नहीं। अगर ब्राह्मण नहीं है और वो वैष्णव है, जैसे कोई क्षत्रिय हो, कोई वैश्य हो, यहाँ तक कोई शूद्र भी हो, अगर वो वैष्णव है तो उसकी भिक्षा ग्राह्य है, त्याज्य नहीं है, ग्राह्य है। अगर वो वैष्णव नहीं है तो उसकी भिक्षा त्याज्य है, उसकी ग्राह्य नहीं है, क्योंकि वैष्णव है नहीं। तो जब वैष्णव नहीं है तो उसके यहाँ पवित्रता भी नहीं है। और फिर इतर जाति में ब्राह्मण भी नहीं है। ब्राह्मण हो फिर तो अति उत्तम, उत्तम है, अति उत्तम है। ब्राह्मण में अगर वैष्णव हो तो अति उत्तम है।
उत्तम नहीं, फिर अति उत्तम। अब ब्राह्मण है और वैष्णव नहीं, तब भी उसकी भिक्षा ली जा सकती है। ठीक है। तो स्वामी जी ने अपने ब्रह्मचारी से, अपने ब्रह्मचारी जी को ये आदेश दिया था कि तुम भिक्षा जो करके लाओगे वो ब्राह्मण के यहाँ से या वैष्णवों की भिक्षा लेके आना। ठीक। अब ये नित्य प्रतिदिन भिक्षा लेने के लिए जाते हैं ब्रह्मचारी। भिक्षा लेकर के आते तो फिर उस भिक्षा से ठाकुर जी की रसोई सिद्ध होती और फिर आचार्य चरण ठाकुर जी को अपने से भोग लगाते। तो जब भोग लगाते तो उसमें ठाकुर जी भोग आरोपते। एक दिन की बात, जब ब्रह्मचारी भिक्षा लेने जाते थे तो वहां एक बनिया की समीप में दुकान थी। तो वो बनिया कहता, अरे ब्रह्मचारी, हमारे यहाँ से ले जाओ भिक्षा, तुमको जो चाहिए सो भिक्षा हमारे यहाँ से ले लो। पर ब्रह्मचारी जी को आदेश तो था नहीं, इसलिए वो उनकी बात को सुन लेते थे, कुछ कहते नहीं थे और अपनी भिक्षा ला करके ले आते थे। एक दिन की बात थी कि बरसात हो रही थी, भिक्षा लेने के लिए निकले तो उसी बनिया की जो दुकान थी वहां पर साइड में खड़े हो गए, जिससे वर्षा से भीगने से बच जाए। और वो बनिया रोज की तरह कहने लग गया, अरे ब्रह्मचारी, आज यहाँ से ले लो ना भिक्षा। तब इनके मन में आई कि आज भिक्षा लाना संभव भी नहीं है और ये बनिया रोज रोज कहता ही है, तो क्यों ना इसकी भिक्षा ले लें। बनिया रोज कहता था, जो चाहिए सो ले लो, आटा चाहिए, दाल चाहिए, चीनी चाहिए, तेल चाहिए, मसाला जो भी चाहिए, दूध घी चाहिए, जो भी आपको चाहिए तो सब भिक्षा यहाँ उपलब्ध हो जाए। तब ब्रह्मचारी जी के मन में बात आई कि आज तो भिक्षा लाना संभव भी नहीं है, अधिक बारिश हो रही है और देर हो जाएगी, बारिश बंद होगी तब जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे, इसलिए ये रोज रोज तो कहता ही है, आज भिक्षा इसके यहाँ से ले ले। तब ब्रह्मचारी जी ने उस बनिया से सारी भिक्षा ले ली। जब भिक्षा ले ली तो भिक्षा लेकर के जब वापिस आए और फिर उसकी रसोई बनी, रसोई जब तैयार हो गई तब आचार्य चरण ने, स्वामी रामानंदाचार्य जी ने जब ठाकुर जी को भोग धरायो तो ठाकुर जी जीमते भय नहीं दिखे उस आमे ही ना। तो उन्होंने विचार किया कि ठाकुर जी रोज जीमते थे, रोज आरोग्य थे, आज क्या बात है, आज ठाकुर जी आ नहीं रहे ध्यान में, आज क्या बात है। तब उन्होंने उस ब्रह्मचारी को बुलाया
ब्रह्मचारी को जब बुलाया और ब्रह्मचारी से आचार्य चरण ने पूछा कि आज भिक्षा कहाँ से लाई है? ठाकुर जी भोग नहीं आरोग रहे हैं, तो ये बताओ ये भिक्षा कहाँ से लाई? तब ब्रह्मचारी जी ने जो बात थी सत सत सब बता दी। तब आचार्य चरण ने सोचा कि भाई बनिया के यहाँ से लाया है तो बनिया की तो कोई भी इच्छा निषेध नहीं है, क्योंकि वैश्य जो लोग हैं वो धर्म कार्य में अपना अधिक पैसा भी व्यय करते हैं, कार्य कराते हैं, कथा भागवत होती है, यज्ञ वगैरह होते हैं और कार्य होते हैं, तो वैश्यों का धन लगता है, तो भिक्षा में तो कोई दोष नहीं है। परंतु आज ठाकुर जी आरोग्य क्यों नहीं? इस विचार करके जब स्वामी जी ने ध्यान लगाया तो उन्होंने क्या देखा कि ये वैश्य की भिक्षा नहीं है, ये जो भिक्षा है वो वैश्य की नहीं है, वैश्य के यहां से आई है पर भिक्षा वैश्य की नहीं है। क्या देखते हैं कि एक रघु नाम का चरमकार है, उसने इनको पैसा दे दिया था उस बनिया को और कहा कि ये जो इस पैसे से भिक्षा श्री स्वामी जी के यहाँ पहुंच जाए, किसी भी तरीके से आप स्वामी जी के यहाँ भिक्षा पहुंचवा दो और जितना भी पैसा लगेगा उतना पैसा हम आपको देंगे, दुगना चौगना करके हम आपको दे देंगे, पर भिक्षा स्वामी जी के पास पहुंच जाए। तो जो रघु चरमकार जो था वो स्वामी जी को भिक्षा क्यों देना चाहता था, स्वामी जी को भिक्षा क्यों कराना चाहता था? तो उसकी एक कामना थी, उसके कोई संतान नहीं थी, तो जब उसके कोई संतान नहीं थी तो किसी ने रघु चरमकार को कहा कि तुम्हारे यहां संतान हो जाएगी जब जब आप स्वामी जी के यहाँ अपनी भिक्षा पहुंचा देंगे, स्वामी जी आपकी भिक्षा को आरोग लेंगे तो आपके यहाँ अवश्य संतान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि स्वामी जी एक सिद्ध महापुरुष हैं, आचार्य चरण हैं, वो बहुत कम लोगों को दर्शन देते हैं, वो एकदम अंदर रहते हैं, वही जीव उनका दर्शन कर पाता है जिसको जिसके ऊपर में भगवान अतिशय कृपा, जो भगवान शरणापन्न होना चाहता हो एकदम, वो स्वामी जी का दर्शन कर पाता, नहीं तो सबके दर्शन होते नहीं। तो ऐसा किसी ने रघु चरमकार को कहा कि आपकी भिक्षा अगर स्वामी जी तक पहुंच जाए तो आपकी कामना की पूर्ति हो जाए। इसलिए उस बनिया को रघु चरमकार ने पैसा का लालच दे करके कहा कि किसी भी प्रकार से जो ब्रह्मचारी भिक्षा लेने जाते हैं उनको आप भिक्षा अपने यहां से दिला दे दो। इसलिए रोज बनिया कहता था, अरे ब्रह्मचारी जी आज कहाँ जाओगे, आज तो बारिश हो रही है, आज यहां से ले लो ना भिक्षा, जो चाहिए सो ले लो। स्वामी जी ने फिर विचार किया कि भगवान तो कल्पतरु हैं, जो इच्छा करो मन माही, हरि प्रसाद दुर्लभ कुछ नहीं।
उस जो रघु चरमकार के स्वामी जी ने ध्यान में देखा तो 7 जन्मों तक उसके कोई संतान नहीं, 7 जन्मों तक उसके यहाँ कोई संतान नहीं। अब बताओ उसको संतान की प्राप्ति हो, जब आचार्य चरण ने ऐसा देखा तो बोले कि भगवान की यही शायद लीला है कि हमारे मना करने पर भी ये वहां से भिक्षा लेके आया, तो अब इसको इसी को जन्म लेना पड़ेगा। तो जो ब्रह्मचारी है उस ब्रह्मचारी को स्वामी जी ने श्राप दिया और कहा जाओ तुम उस रघु चरमकार का अन्न लेकर आई हो तो जाओ तुम उसके यहां जन्म लो। तब जो है कुछ समय बाद उस ब्रह्मचारी जी का शरीर पूरा हुआ, देहांत हुआ और उस ब्रह्मचारी ने रघु चरमकार के यहां जन्म लिया। अब रघु चरमकार के यहां जन्म हो गया उस ब्रह्मचारी का, तो वो जो बालक का जो जन्म हुआ है वो बालक ने न तो रोया भी नहीं और ना ही स्तनपान किया। वो बालक कहता कि माता को छूना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। माता का छूना भी हमको अच्छा नहीं लगता। शूद्र के पुत्र का योग न होने पर भी रघु चरमकार का पुत्र के योग न होने पर भी योग बनाया, भाई कहां से लाए? तो अपना ही ब्रह्मचारी को श्राप दे करके और उसके यहां जन्म करवाया। और गुरुदेव की उत्तम सेवा से, क्योंकि पूर्व जन्म में जो उत्तम सेवा की है ब्रह्मचारी ने, जो ब्रह्मचारी जो स्वामी जी की सेवा में रहते थे, जो मदपरी लेकर के आए थे भिक्षा, उन्होंने उत्तम से उत्तम सेवा की। उस सेवा के प्रभाव से इनको पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। तो बालक को सारी बात याद होने से उस बालक ने दूध नहीं पिया। जन्म हो गया, अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। अब बालक अगर दूध नहीं पिएगा तो जिएगा कैसे? भाई पिएगा तभी तो जिएगा। तब रघु चरमकार ने और उनकी पत्नी वो बहुत चिंतित हुई। श्री रैदास जी का प्रादुर्भाव जो काशीपुरी में हुआ, काशी में हुआ, विक्रम संवत 1371 माघ पूर्णिमा को हुआ।
अभी तो ब्रह्मचारी थे, अब जन्म हो गया रघु चरमकार के यहाँ, अब इनका नाम श्री रैदास है। इनके पिता का नाम रघु और मां का नाम धुर्वनिया था। तब माता और पिता दोनों चिंता करने लगे कि बालक अगर दूध नहीं पिएगा तो ये जिएगा कैसे। हमारे घर में संतान तो हुई, अब ये दूध नहीं पी रहा, रोया नहीं, तो ये जिएगा कैसे। इसमें दोनों दंपति चिंता कर रहे थे। 3 दिन बीत गए। कितने दिन? 3 दिन हो गए। तब ठाकुर जी ने आचार्य चरण को आदेश दिया कि आपके श्राप से वो ब्रह्मचारी ने जन्म ले लिया है और 3 दिन बीत गए हैं, वो दूध नहीं पी रहा है, जाओ उसको कहो कि वो दूध पिए अपनी मां। तब आचार्य चरण जैसे हैं, जैसे ही आदेश हुआ वैसे ही उठ करके और सीधे चल दिए। सब लोग ये सोचने लगे, जो आचार्य चरण का दर्शन बड़ा दुर्लभ, वो आज सहज सब दर्शन कर रहे हैं आचार्य चरण का। और वो जा किधर रहे हैं? चरमकारों के मोहल्ले में। पहले सबके मोहल्ला अलग अलग होते थे, उस मोहल्ले में अग्रसर होते हुए जा रहे हैं। जैसे ही रघु का घर आया और रघु ने देखा कि गुरुजी पधारे, आचार्य चरण हमारे यहाँ पधारे, तो तुरंत ने जल लेकर के आचार्य चरण के चरण धुलवाए और घर में प्रवेश करवाया। उसको घर को लीपा, तुरंत गोबर से थोड़ा लीप करके और सुंदर आसन बिछा करके और स्वामी जी को बैठने क्या विराज। तब आचार्य चरण ने कहा वो बालक किधर है, उस बालक को लाओ। रघु जो चरमकार है वो स्वामी जी को बोला कि हमारा बालक जो है जन्म तो ले लिया पर न रोया और दूध नहीं पीता, तो आप कृपा करो, ये दूध नहीं पिएगा तो ये जिएगा कैसे। इसका आधार तो सिर्फ अभी दूध ही है। तब स्वामी जी ने कहा कि उस बालक को लाओ। जैसे ही बालक को गोद में लिए हैं स्वामी जी और कहा कि आप दोनों लोग यहां से चले जाओ। तो रघु और रघु की पत्नी ये दोनों लोग फिर चले गए हैं, साइड में हो गए। और आचार्य चरण ने मस्तक पे हाथ फेरते हुए कहा अब दूध क्यों नहीं पीता, माँ का दूध पी। तो बालक बोल पड़ा, अभी 3 दिन का बालक हुआ है। बालक बोल पड़ा, गुरुजी बिछाई लिए थे, उसको पाए नहीं थे, तब तो यहाँ आना पड़ा। अगर हम पालेंगे अब तो हम फिर कभी उभरेंगे नहीं। इन चरमकार की इच्छा को हम पा लेते तब तो यहाँ आना पड़ गया। अब पालेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। तब
स्वामी जी ने कहा, हाँ, फिर वो बालक फिर एक बात और बोला। स्वामी जी ने कहा नहीं कि अब पालो, अब पी लो दूध। बोला कैसे पी लें, कैसे पी लें गुरुजी, ये वैष्णव नहीं है, वैष्णव होते तब तो पी भी लेते। हाँ ठीक। तो सबसे पहले रैदास जी को वैष्णव बनाया, वैष्णव मंत्र कान में दिया। तो पहले तो स्वयं वैष्णव हुए, अब वैष्णव हो गए हैं तो वैष्णव की यहाँ की भिक्षा ग्रहण करेंगे वैष्णव का। तो उन लोगों को आचार्य चरण ने दोनों को बुला करके और मंत्र दिया, वैष्णव बनाया। अभी छोटा सा बालक है, उस बालक के आचार्य चरण ने उर्द कुंड धारण कराया, कंठी बांधी और मंत्र सुनाया। और उसके बाद में उन दोनों को वैष्णव बनाया, उनके माता पिता को, और कहा अब वो वैष्णव हो गए, अब पी लेना। जी गुरु जी। तब रैदास जी ने अपनी माँ का दूध पिया। आचार्य चरण उनको शिष्य बना करके, मतलब वैष्णव दीक्षा दे करके और अपने यहाँ आ गए हैं। और वो बालक जो है, जिनका नाम श्री रैदास, वो रैदास जी अब अपनी माँ का स्तनपान कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं, और थोड़े थोड़े अब बड़े हो गए। बड़े हो गए तो उनका जो खेल भी जो होता, बच्चे खेलते हैं, तो खेल में संतों की आकृति बना करके, ठाकुर जी को बना करके और उनको प्रणाम करते, उनमें आरती करते, पूजा करते, इस तरीके से उनको भोग धराते। ऐसा ही खेल संतों को पहले बच्चों में, देखो ये भगवान संत भगवान, इधर संत भगवान, इधर संत भगवान, आकृति बस बालू की बना ली और ये संत हैं, ऐसा संतों के बीच में रहने लगे। अभी बालक बालक में खेल रहे हैं, और थोड़े बड़े हो गए तो संत लोग आते, काशी में तो संत लोग बहुत आते ही हैं, तो सबको प्रणाम करते और सबकी सेवा करते। सेवा कैसे करते, छोटे से ही हैं। अभी श्री रैदास में आयु 8-10 साल की, तो पिताजी की तिजोरी की चाबी, जिसमें खूब धन माल रखा हुआ था, रघु जो चरमकार थे वो कोई गरीब नहीं थे, खूब धनाढ़ थे, खूब पैसे वाले थे। तो रैदास जी को अपने पिताजी की तिजोरी की चाबी मिल गई। तो वो जहां से चाबी उठाते और खोलते, और खोलने के बाद में जो उसमें मोहरें रहती तो सब हाथ में मुट्ठी में पकड़ लेते, कोई जेब में रख लेते, और चाबी ज्यों की त्यों रख आते जहां से उठाई, और चले जाते। तो संतन की सेवा करते। क्या सेवा करते, जिसके पास वस्त्र नहीं तो वस्त्र लाके दे देते, जिसके पास कमंडल नहीं तो कमंडल लाके दे देते, जिसको जो सामग्री की आवश्यकता होती वो सामग्री ला के देते। ठाकुर जी के लिए पुष्प खरीद के ला करके देते, ये संत ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो पुष्प ले आते, चंदन ले आते, अगरबत्ती धूप बत्ती ला के दे देते, घी ला के दे देते थे, बत्ती ला के दे देते थे। कहने का मतलब जो भी ठाकुर की सेवा में और संतों की सेवा में जो जो चीज की आवश्यकता हो, ऐसे नित्य प्रतिदिन
ऐसी सेवा करते। एक बार माता जी ने देख लिया कि ये हाथ में लेके और जेब में भर के क्या लेके जाता है। गंगा किनारे चले जाते थे, वहीं संत लोग रहते थे। तो देखा कि इनके हाथ में कुछ मोहरे हैं। पहले तो सोचा अरे क्या होगा, कुछ खाने के चना चवैना होंगे, बतासे होंगे, गुड़ होगा, तो ले जाता होगा खाने के लिए, कोई बात नहीं। इतना ध्यान नहीं दिया था। फिर एक बार देखा तो कुछ मोहरें थी, तो बोले बेटा ऐसे नहीं ले जाते, ये अच्छा नहीं है। माँ इस संत सेवा के लिए लेके जा रहा हूं, इससे संत सेवा होगी। माँ सोच रही थी बालक है, एक ही तो बालक है, इतना सब कुछ धन है, थोड़ा चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई बात नहीं। परंतु उनके एक बार पिताजी को पता लग गया। एक बार पिताजी ने वो चाबी उठाई और जैसे तिजोरी खोली तो वहां तो कुछ माल रहा, पूरी तिजोरी खाली। तो जब खाली हो गई तो उन्होंने पूछताछ की। तो माँ ने कहा था एक बार तो देखा था हमने उसको, कुछ एक दो मोहरें थी हाथ में, और इतनी मोहरें गायब हो जाएंगी ये उनको माँ को भी पता नहीं था। तब जाकर के उस बालक रैदास को पिताजी ने बुलाया और कहा ये मोहरें, ये धन कहाँ है, तुमने चुराया, तुम लिए हो? झूठ तो बोलते नहीं थे रैदास जी, एकदम सत्य बोलते थे। बोले पिताजी क्या करोगे, इतना सब कुछ है और आप कुछ दान पुण्य करते नहीं, और हम आपकी अकेली संतान, तो जो रखा है वो किसके लिए रखा है, सेवा के लिए, तो आप देते नहीं हो। तो हमने सोचा कि हम ही कुछ दान कर दें। तो पिताजी बड़े नाराज हुए। अब ये बताओ, अभी तक तो संतान थी नहीं, ये जो तुम धन बटोर के रख रहे हो वो धन क्या काम आता है? तुम दान पुण्य करते नहीं और धन बटोर बटोर के तिजोरी में रख रहे हो, और तुम्हारा शरीर पूरा हो गया, तुम मर गए तो इसका क्या होता? तो अब तो कोई संतान थी, अब आपकी एक संतान हो गई है, और वास्तविकता देखा जाए तो वो सब धन संपत्ति जो भी तुम जुटा के रख रहे हो वो तो उसी के लिए रख रहे हो। आपके मरने के बाद में अगर कोई दान करे तो उतनी प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए जितनी प्रसन्नता जीते जी बालक हमारा धर्म कार्य में लगाए, प्रसन्नता हो। तो रैदास जी ने सोचा कि पिताजी तो कभी दान पुण्य करेंगे नहीं, बटोर बटोर के रखेंगे, तो अब हमें बुलाया है, हम आए हैं, तो हम ही लगा दें इस कार्य में। अच्छा, धन की गतियां, तीन गतियां हैं धन की, कि तो आप उसको भोग कर लो, आपकी पर्याप्त जितनी हो उसको आप भोग करो, और भोग नहीं करोगे तो दान करो, और अगर आपने दान नहीं किया तो उसका नाश होना है। तो रैदास जी ने सोचा कि पिताजी तो न तो भोग कर रहे हैं इस धन से और दान करने से नहीं रहे, तो ये नाश होगा, तो क्यों ना पिताजी के होते होते हम दान करें तो पिताजी को वो पुण्य प्राप्त हो। है? तो रैदास जी बहुत दूर तक की सोच के और सेवा करते हैं। पिताजी को ये अच्छा नहीं लगा, तो पिताजी ने उनको खूब डांट लगाई और कहा खबरदार जो आइंदा ऐसा किया। तब माता पिता के मन में एक बात और आई कि अभी तो रैदास अकेला है और 12-14 वर्ष का लगभग हो गया, तो क्यों ना इसका विवाह करा दिया जाए। तो जब विवाह करा देंगे
तो ये धन फिर जो है ऐसे फालतू में खर्च नहीं करेगा, अपने ऊपर अपने परिवार में खर्च करेगा। तो फिर इनका विवाह करा दिया। अब विवाह कराया तो रैदास जी की जो पत्नी है ना, वो तो इनसे भी ज्यादा जबरदस्त मिली। कैसी? इतनी धर्म कार्य में, इतनी पूजा पाठ में, पुण्य कार्य में इतनी आतुर रहती कि रैदास जी से भी और 10 गुना आगे, त्याग वृत्ति में भी सब परम पतिव्रता प्राप्त हुई इनको, रैदास जी को अपनी धर्म पत्नी। वो रैदास जी जैसे उदार तो इनसे 10 गुना वो उदार। जैसा रैदास जी कहते वैसे ही वैसे वो करती, वो भी पतिव्रता है। देखा कि अरे अभी भी इनका हुआ नहीं, और ये अभी तो अकेला था रैदास, अब तो ये पत्नी और आ गई, तो ये दोनों मिलके तिजोरी को खाली कर रहे हैं। तो एक फिर डांट लगाई और कहा तुम यहां से अलग हो जाओ। तो इनको फिर अलग कर दिया। एक फूटी कौड़ी ही इनको नहीं दी, बस अपना जो घर था, घर के पीछे में जो जगह थी वो जगह दे दी, और वो एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे। बचपन में श्री रैदास जी को ठाकुर जी प्राप्त हो गए थे, तो ठाकुर जी की नित्य सेवा करते, क्योंकि आचार्य चरण ने जब मंत्र सुनाया बचपन 3 दिन की अवस्था में, तो उन्हीं की कृपा से अब वैष्णव हो गए। तो वैष्णव की क्या है लक्षण? ठाकुर सेवा, संत सेवा। तो इन्होंने बचपन में ही इनको ठाकुर जी एक गोल बटिया मिल गई थी शालिग्राम जी, तो ये उनकी सेवा करते। अब जब अलग कर दिए तो उनको लेकर के और ये अपने पीछे चले गए, एक फूटी कौड़ी दी नहीं, दोनों खुश हो गए, बोले अब अच्छा है। पत्नी को बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ। पत्नी रैदास जी से स्वयं कहती है कि ये तो पिताजी ने कितनी बड़ी हम लोगों के ऊपर कृपा कर दी, अब हम बेखटक होकर के भजन करेंगे, अब कोई लफड़ा नहीं रहेगा। सही नहीं? तो अपने जीवोपार्जन के लिए श्री रैदास जी जूता गांठ, चप्पल किसी की टूट जाती तो उसको बना ले, बस इतना सा कार्य करते। इन्होंने एक चौराहे पे, चौराहे में साइड में, जहां से सब लोग चारों तरफ से लोग आते जाते हों, तो वहां आकर के बैठ गए और जूता गांठते। उससे जो धन उपार्जन हो जाता, तो उसी धन उपार्जन से ठाकुर जी की सेवा, संत की सेवा करते, और अपने तो राम बाहर पेड़ के नीचे ही सोते, पर ठाकुर जी के लिए एक छप्पर छा दिया। संत लोग आ जाते तो संतों को उसी छप्पर के नीचे आसन लगवाते, अपने खुले मैदान में सोते रहते। ठाकुर जी छप्पर में रहेंगे और संत भगवान छप्पर के नीचे आसन लगा के रहेंगे, उनके लिए, बाकी अपने लिए नहीं। तो जो भी धन उपार्जन जो भी हो जाता, उसी से इनका ठाकुर जी की सेवा, संत सेवा होती। संत सेवा में एक नंबर, क्योंकि बचपन में ही बालू से संतों को बना करके ये संत भगवान प्रणाम करते, पूजा करते, तो बचपन से भक्ति थी। और इतनी छोटी अवस्था में कोई वैष्णव हो जाए
जो जिसने स्तन भी पान दूध भी नहीं पिया हो तो वो कैसे रहेंगे। और पूर्व जन्म का तो सारा उनको ख्याल था ही, सब याद था, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार की दुख पीड़ा नहीं हुई। पिताजी ने निकाल दिया तो बड़े प्रसन्न हो गए, अब बढ़िया रहा। और पत्नी तो इतनी प्रसन्न है कि क्या कहें, एकदम। पत्नी तो इनसे भी आगे थी ना, इसलिए अब उस चौराहे पे बैठ करके जब ये जूता डांटते और उसी समय कोई संत भगवान आ जाता, चौराहे पे तो सब जगह से भगवान लोग आएंगे, तो संत भगवान को देख लेते तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते और उनकी जूती को लेकर के और वैसे अपने कपड़े से उसको पोंछते और पोंछने के बाद में सिर पे रखते और सिर पर रख करके और फिर उसको बना करके फिर धारण कराते संत भगवान को, और उनसे कोई पैसा नहीं लेते, संतों से एक पैसा नहीं लेते। अच्छा, और बाहर जो लोग भी आते तो उनसे जो दे जाओ, उनसे मांग नहीं करते इतना पैसा दो, 2 पैसा दो, 5 पैसा दो, 4 पैसा दो, ऐसा नहीं। जो तुम 1 पैसा दे के चले जाओ, 1 पैसा से ही काम होता है, ऐसे। इसी प्रकार से वो सेवा करते 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 एक दिन स्वयं भगवान संत का रूप धारण करके और आ गए। उन्होंने अपनी जूती दी, उस जूती को श्री रैदास जी ने पहुंच करके सिर पर रखा, प्रणाम किया और सुंदर से उसको तैयार की और संत भगवान को दे दी। तो संत भगवान कुछ देना चाहते थे, इन्होंने कहा नहीं, हम संतों से कुछ लेते नहीं। वो संत के रूप में तो स्वयं भगवान थे, तो इसलिए उन्होंने बहुत कुछ इनको कहा देने के लिए, इन्होंने नहीं माना। तो वो एक पारस मणि लेकर के आए थे स्वयं भगवान और कहा मैं अभी यात्रा पे हूं, मैं इसको लेके कहां कहां घूमूंगा, तो इसलिए इस मणि को आप ले लो। इस मणि से इसको छुआओगे तो सोना बन जाएगी, तो कुछ धन आ जाएगा, उसको बेच करके बढ़िया ठाकुर सेवा संत सेवा कर सकोगे। इन्होंने बहुत समझाया संत भगवान ने श्री रैदास जी को, इसको ले लो ले लो। वो बोले नहीं नहीं, बोले तब संत भगवान बोले शायद इनको ज्ञात नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो जो रापी जो होती है, उस रापी से उस मणि को स्पर्श करा दिया और जैसे ही स्पर्श कराया तो वो सोने की होगी। तो रैदास जी एकदम डर गए, बोले ये तो माया आ गई। तब इन्होंने कहा, श्री रैदास जी ने, कि हमको ये नहीं चाहिए, अब तो मेरी रापी ही बेकार हो गई। अब बताओ, जिस रापी से जूता को काटना या जिस पे ठोक करके बनाना होता है, तो अब तो वो बनेगा नहीं। अब तो हमारी एक रापी और चली गई। तो इन्होंने क्या किया, उस रापी को एक चिमटा से पकड़ करके और उसको फेंक दिया, उसको फेंक दिया, श्री गंगा जी में फेंक आए कि ये तो मेरे कोई काम की नहीं रही। अब ठाकुर जी फिर भी पीछे पड़े,
बिना दिए हट कर रखे हैं ठाकुर जी कि ले लो, और ये मना कर रहे कि लेना नहीं। तब इनके मन में आया कि तुम ज्यादा ही हट कर रहे हो, तो ऐसा है तुम इस छप्पर में खोस दो, वहां रख दो, और जब तुम्हें जरूरत पड़े तब तुम इसको ले जाना। ऐसा रैदास जी ने भगवान, संत रूप में भगवान है, उनको। तब उन्होंने सोचा कि हमारे सामने नहीं, शायद हमारे पीछे ये करेंगे रैदास जी इस तरीके से, देगा देख ले क्या चमत्कार है इसका भी। और तो इसलिए उस दृष्टि से उस मणि को और छप्पर में ठाकुर जी खोस के और चले गए। कहे हम तो 13 महीना बाद, अभी भ्रमण में है, 13 महीना बाद जब वो आएंगे, तो जब फिर वो आए तो सोचने लगे कि अब तो रैदास जी ने बहुत कुछ बना लिया होगा, उसका बहुत उपयोग किया होगा। और जब आके देखा तो रैदास जी जो तो जैसे पहले वैसे अब। तब संत रूप में जो भगवान हैं, उन्होंने कहा कि वो पारसमणि जो है वो कहाँ है। तब श्री रैदास जी ने कहा आपने जहां रखा होगा वही है। तो ठाकुर जी तो खोस के गए थे छप्पर में, उन्होंने देखा जो जो की त्यों वहीं रखी हुई है, वो ले आए। बोले ये रैदास जो है ये कोई भी चीज स्वीकार नहीं कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में धूप, छांव, बरसात, आंधी, तूफान, सर्दी, ऐसे समय में खुले में रहते रैदास जी, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं उनको सताया, मस्त रहते। ठाकुर जी को ये सब देखा नहीं जाता। ठाकुर जी तो छप्पर में हैं, संत भगवान छप्पर में है, तो हमारा भक्त क्यों खुले में है। इसलिए ठाकुर जी बार बार उनको आग्रह करते। जब देखा कि इसने इसका उपयोग किया नहीं, तब ठाकुर जी ने एक नई लीला की। क्या लीला की कि नित्य प्रति ठाकुर जी के चरणों से 5 मोहरें निकलने लगी। जब ये जाते सेवा के लिए तो देखते वहां 5 मोहरें रखी हुई, तो डर जाते। तो कहते ये क्या, इन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया कि ये यहाँ मोहरें कहां से आई, कोई आया था क्या। तो उन्होंने कहा नहीं स्वामी, यहाँ तो कोई आया ही नहीं, ठाकुर जी के चरणों में 5 मोहरें कहां से आ गई, पता नहीं। एक दिन बीत गया तो उस मोहरों को इन्होंने चिमटी से उठाई, और गंगा जी नित्य जाते थे रात्रि में, सवेरे 2-3-3:30 बजे गंगा स्नान करके आते थे। क्यों? तो दिन में इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि मैं चरमकार कुल में मेरा जन्म हुआ है, किसी से हमारा स्पर्श हो जाएगा तो लोग ऐतराज करेंगे, देखो मेरा तो साधन भजन भी बिगड़ेगा। इसलिए सवेरे उठ के कोई भी देख नहीं पाता था कि रैदास जी कब गए और कब आ गए। जब लोग उठते थे तो रैदास जी बैठे होते थे मस्त, रात में ही स्नान कर लेते थे गंगा 3 बजे। तब इन्होंने वो जो मोहरें जो 5 निकली हुई थी उसको चिमटी से उठाया, हाथ से नहीं, चिमटी से उठा करके और उन मोहरों को गंगा जी में छोड़ दिए। दूसरे दिन फिर 5 मोहरें उत्पन्न हो गई। तब फिर उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया, क्या हुआ, कोई आया। तो ये ठाकुर जी के चरणों से रोज मोहरें प्रकट हो रही हैं।
कल भी हुई, आज भी हुई, तो चलो आज फिर चिमटी से उठाया और सवेरे गए तो गंगा जी में फिर डाल के आ गए। तीसरा दिन हुआ तो फिर 5 मोहरे उत्पन्न हुए। तब बोले उधर संत तो जो है वो पारस देते हैं और ठाकुर जी के चरणों से जो है मोहरें निकलती हैं। तो जो संत और भगवान जीव को पार लगाने की केम में वो तो माया में डाल रहे हैं, तो पार कौन लगाएगा? बताओ, संत ही कह रहे हैं लो पारस मणि ले लो, और भगवान के चरणों से मोहरें निकलने लगी। तो यही लोग तो जीव को छुड़ा करके भगवान में लगाते हैं, संत और भगवान, और यही दोनों ही माया में डाल रहे हैं। तो अब ऐसा है, अब शालिग्राम जी को ही गंगा जी में डाले आओ, ये आपत्ति खत्म हो जाएगी। रोज रोज की जो 5 मोहरें रोज निकलती हैं, अब सेवा नहीं करेंगे, अब इनको ही उठा करके गंगा जी में रख दिया। जब ऐसा विचार किए तब भगवान फिर प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, हे रैदास, मैं हार गया, तू जीत गया। तू हमेशा जीतता रहेगा, हमें नहीं जिताएगा। तू हमेशा जीतता रहता है और हमें नहीं जिताएगा, एक बार हमें जिता दे। कहा वो संत रूप में मैं ही था और ठाकुर जी के चरणों में से जो मोहरें निकलनी वो मैं ही दे रहा था, क्योंकि मेरे को देखा नहीं जाता, मेरा भक्त चौड़े में रहता हो और भगवान को लिए छप्पर और संतों के लिए छप्पर बना करके रहता हो, तो ये मेरे को देखा नहीं जाता। मैं अपने भक्त को जैसा मैं हूं उस संपन्नता प्रदान करता हूं, उसको फंसाने के लिए नहीं, उसको उबारने के लिए, उसकी कीर्ति हो। मैं अपने भक्त को कभी इस प्रकार से नहीं देख सकता। तो एक बार तू मुझे जीत जाने दे, मेरी बात को मान लो। जब ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर के और ये रैदास जी से बात कही, तब रैदास जी ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा, परंतु मैं किसी कार्य को कुछ नहीं करूंगा, जो आपको करना है आप करो, पर मैं नहीं करूंगा। मेरा क्या काम है? संतों की सेवा, ठाकुर की सेवा, और मेरा जो काम है मैं इतना ही करूंगा बस। कहोगे अब इसको छोड़ दो, अब तो संपन्नता आ रही है, इसको छोड़ दो, ना, ये नहीं। तो ठाकुर जी की बात मान ली, और ठाकुर जी की जब बात मान ली तो ठाकुर जी ने तुरंत एक जगह, बड़ी जगह खरीदी और बड़ा एक हॉल बनवाया। जब हॉल बना गया तो रैदास जी ने कहा कि संत और मंदिर का निर्माण हुआ, अलग 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 सब कुछ शास्त्र अनुकूल, जो जहां पर जैसे बनता है वैसे वैसे ठाकुर जी ने स्वयं निर्माण करवाया। और जब ठाकुर जी ने निर्माण कराया तो ठाकुर जी से ठाकुर जी ने जब उनको बोला, ये जो अब आप ये कार्य छोड़ दो और यहाँ रहो, तो रैदास जी ने कहा, मैं जो संत जो सेवा करता हूं, जो जूता गांठने का कार्य करता हूं, वो नहीं छोड़ूंगा। तो पूछा क्यों? बोले उनसे संत भगवान की चरण रज हमारे को प्राप्त होती है, हमें बड़ा सुख मिलता है, इसलिए ये कार्य हम नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है, आप वहां मत जाओ, वो कार्य इसी महल में नीचे बैठ। हाँ बोलिए, ठीक है, तब ये बात मान ली।
तो अपने नीचे बैठे रहते और वो कार्य करते रहते। महल बन गया, सब पहले सब सेवा कर लेते और शंकर भगवान अपने में आते, सब संतों की सेवा करते, शेष समय में ये कार्य करते। अब यहाँ क्या होता है, रैदास जी की इतनी कीर्ति हो गई, तो वो ठाकुर जी ने कीर्ति कराई है। रैदास जी की इच्छा नहीं है कि हमारी कोई कीर्ति, पर ठाकुर जी ने देखा नहीं गया तो ठाकुर जी ने इतनी कीर्ति करा दी। तो अब ब्राह्मणों में विरोध होने लग गया। ब्राह्मण सब लोग एक इकट्ठे हो गए, बोले देखो ये रैदास के पास में कहां से धन लाया, ये लगता है किसी का डाका डाला, चोरी किया है, इतना बड़ा महल खड़ा कर लिया और अब तो पूजने भी लग गया है, मंदिर बना लिया, ठाकुर सेवा करता है। अरे इसका अधिकार थोड़ी नहीं है सेवा करने का, सेवा करने का तो अधिकार ये मेरा है। मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण की ही सेवा कर सकता है ठाकुर की, ये थोड़ी नहीं करेगा। तो इसलिए सारे ब्राह्मण काशी के इकट्ठे होकर के और राजा जी के पास गए और सारी कथा कह सुनाई राजा जी को। तो राजा ने कहा ठीक है, उनको बुलाया जाए। तो राजा ने श्री रैदास जी को बुलवाया और बुलाने के बाद में रैदास जी से कहा राजा ने कि तुम ठाकुर सेवा क्यों करते हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है ठाकुर सेवा करने का, ये ब्राह्मण लोग ऐसा बोलते। तब उन्होंने रैदास जी ने कहा कि ठाकुर सेवा हमारे बचपन के ठाकुर जी मेरे अपने हैं और सबका अधिकार है सेवा करने का, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबका भजन करने का अधिकार है, अपने अपने घर में मंदिर रखने का, बनाकर ठाकुर सेवा करने का सबका अधिकार है। तो तुमने इतना बड़ा मंदिर क्यों बनवाया, ये तो मंदिर जैसे बनवा दिया, ये तो अधिकार नहीं है। तो इसलिए आपको फिर इस सेवा छोड़ दो, इस सेवा को छोड़ दो। तब रैदास जी ने कहा कि फिर क्या करें। कहा कि ऐसा है, इस मंदिर में जो ठाकुर हैं, रैदास जी ने कहा इस मंदिर में जो ठाकुर हैं, तो पहले ब्राह्मण लोग उन ठाकुर को बुलावे, ठाकुर जी जिनके माऊ चले जाएंगे वो यहाँ का सेवा करने का अधिकारी हो। तो ब्राह्मणों को मंजूर हो गई, हाँ ये ठीक बात है, ये ठीक है। राजा ने ये बात को मान लिया। तब सब ब्राह्मण आए, ठाकुर जी का सिंहासन पे ठाकुर जी को विराजमान कराया गया और राजा जी के यहाँ वो जो ठाकुर जी रैदास जी के थे और मंदिर से ठाकुर जी लेकर के आए और राजा जी के यहाँ सिंहासन पर विराजमान कराया और एक तरफ ब्राह्मण सब बैठ गए और एक तरफ रैदास जी अपने भक्तों को लेकर के बैठे हुए, अपने भक्त शिष्यों को लेकर। रैदास सबसे पहले कौन सुनाए, तो कि ब्राह्मण पहले सुना, बोले ये जो भी सुना ठीक है। ब्राह्मण राजी हो गए और ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन, श्री सूत्र, पुरुषसूत्र से, वेद मंत्रों से आह्वान किया। ठाकुर जी टस से मस से नहीं हुए, गाते 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 गला सबका सूख गया, पर ठाकुर जी टस से मस नहीं हुए।
और उसके बाद श्री रैदास जी ने गाया। जब श्री रैदास जी ने गाया, रैदास जी ने क्या गाया उसको हम भी सुना देते हैं। रैदास जी ने का नंबर आया और रैदास जी गाने के लिए शुरू हुए, तो गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? हे हरि आवो बेग हमारे, हे हरि आवो बेग हमारे, हे हरि आवो बेग हमारे, हे हरि आवो बेग हमारे। जैसे आए द्रुपद सुता के, जैसे आए द्रुपद सुता के, गज के काज सिधारे, हे हरि आवो बेग हमारे, हे हरि आवो बेग हमारे। जो प्रहलाद हेतु नर हरि हुए, जो प्रहलाद हेतु नर हरि हुए, प्रगटे वज्र खम्भ को फारे, प्रगटे वज्र खम्भ को फारे, हे हरि आवो बेग हमारे, हे हरि आवो बेग हमारे। पति राखो रैदास पतित की, दशरथ राज दुलारे, पति राखो रैदास पतित की, पति राखो रैदास पतित की, दशरथ राज दुलारे, हे हरि आवो बेग हमारे, हे हरि आवो बेग हमारे। जैसे ही श्री रैदास जी ने ये पद गाया, ठाकुर जी सिंहासन सहित और ठाकुर जी रैदास जी की गोद में आ गए। सिंहासन चल करके रैदास जी की गोद में आया। ठाकुर जी सिंहासन पे विराजमान हैं और सिंहासन चल करके श्री रैदास जी की गोद में आ लगे। तब फिर राजा ने कहा कि तुम्हारा अधिकार, तुम सेवा करो। और ब्राह्मण सब नतमस्तक हो गए और सबने अपना सिर झुका करके ठाकुर को प्रणाम किया और पुनः सब चले गए। अब इधर ब्राह्मण सोचने लगे, ये बात तो गली नहीं किसी ब्राह्मण की, अब क्या करें, कोई दूसरा पैतरा बदला जाए। तो कुछ उसमें से ब्राह्मण जो थे वो नतमस्तक हो गए और श्री रैदास जी को गुरु रूप में
मानने लगे कि ठाकुर जी जब इतना प्रीति इनसे करते हैं, हम देखो उन्होंने इतना इतना गाया, तो ठाकुर जी की जब इच्छा इनकी है तो फिर इसलिए। और कुछ ब्राह्मण अभी भी नहीं माने, शेष चर्चा कल।